हेलो एवरीवन। आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं एक पॉकेट रेडियो की 2024 में क्या रिक्वायरमेंट है। तो बेसिकली पॉकेट रेडियोस या रेडियोस से हमको जो भी प्रोग्राम रिसीव होते हैं दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट, और इससे हम पूरी दुनिया के प्रोग्राम सुन सकते हैं, चाहे इंडिया के प्रोग्राम हो या चाइना के हो, रशिया के हो, यूएसए के हो या किसी भी कंट्री के हो, उनके प्रोग्राम सुन सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हमें सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर नेटवर्क का इशू है या इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, तो उसके लिए रेडियोस काफ़ी अच्छे होते हैं न्यूज़ सुनने के लिए, और स्पोर्ट्स के लिए क्रिकेट की कमेंट्री आती है इसके अंदर। सो रेडियोस अभी भी 2024 में एप्लीकेबल है। स्टूडेंट्स को क्यों मैं बोल रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ, रेडियोस का ज़माना धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। सो अगर कुछ यंगस्टर्स रेडियो सुनना स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है रेडियो का फ्यूचर अगले 10, 12, 15 साल के लिए और बच जाए। अदरवाइज धीरे धीरे रेडियोस ख़त्म हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस रेडियो का रिव्यू कर लेते हैं। रेडियो का नाम है XH Data D219। इसकी कॉस्ट है 1200। ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। कभी कभी जब सेल चलती है अमेज़ॉन पे तो ये अराउंड 1000 या 1050 भी अवेलेबल होता है। ओके, 11 बैंड का ये पॉकेट रेडियो है। यहाँ पर भी यही लिखा है बॉक्स पे, FM AM मतलब मीडियम वेव, SW1 से 9 तक, इसका मतलब है शॉर्ट वेव 1 से शॉर्ट वेव 9। पूरे की पूरी जो शॉर्ट वेव बैंड है उनको इन्होंने 9 अलग अलग बैंड्स में डिवाइड कर दिया है। ये बैंड का डिवीजन जितना ज़्यादा होगा शॉर्ट वेव पकड़ने में उतना ईजी होगा। ओके, अब इधर देख लेते हैं साइड में, हाई सेंसिटिविटी 11 बैंड रिसीवर। ओके, सेम चीज़ पीछे भी सेम लिखा हुआ है, पॉकेट रिसीवर। हाँ, ये मेड इन चाइना है। अनबॉक्स करते हैं। ऑलराइट, ये हमारा रेडियो है, इसको साइड में रखते हैं। देख लेते हैं अंदर और क्या मिल रहा है। अंदर हमारे पास सिर्फ एक मैनुअल बड़ा सा, बॉक्स को अलग रख देते हैं। ओके, सो ये हमारा XH Data D219 ऑपरेटिंग मैनुअल, 11 बैंड, वर्ल्ड रिसीवर। कौन कौन से लैंग्वेजेस में है? इंग्लिश, जर्मनी, फ्रेंच, इटली, स्पेनिश, जापानीज एंड रशियन। ओके, साथ हमारे पास इसके 7 लैंग्वेजेस में ये ऑपरेटिंग मैनुअल है। इस ऑपरेटिंग मैनुअल को आप लोग देख लीजिए। मान लीजिए कहीं आपने ऑर्डर किया और आप कुछ दिनों यूज़ करने के बाद आपका ऑपरेटिंग मैनुअल खो गया, तो कम से कम यूट्यूब पे ये हमेशा रहेगा। ऑलराइट, अब यहाँ से जर्मन स्टार्ट हो गई है। सो इसको रख देते हैं। अब हम आते हैं अपने रेडियो की तरफ। सो ये है हमारा रेडियो। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें छोटा सा स्पीकर दिया हुआ है। ये लगभग 2 इंच इसका डायमीटर है स्पीकर का। आवाज़ इसकी काफ़ी लाउड है इसके साइज़ के कंपैरिजन में। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, FM के 2 बैंड्स दिए हुए हैं। पहला बैंड है 87 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज, और सेकंड बैंड है 64 मेगाहर्ट्ज से 87 मेगाहर्ट्ज। हमारे कंट्री में 87 से 108 काम करता है। रशिया और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में 64 से 108 पूरा काम करता है। ऑलराइट, उसके अलावा मीडियम वेव के 522 किलोहर्ट्ज से 1620 किलोहर्ट्ज तक दिया हुआ है। इसमें जो इंक्रीमेंट होगा, मीडियम वेव में जो इंक्रीमेंट होगा वो होगा 9 किलोहर्ट्ज का। इसका मतलब है हर चैनल जो है उनके बीच में 9 किलोहर्ट्ज की स्पेसिंग है। पहला चैनल अगर 522 किलोहर्ट्ज पे है तो दूसरा चैनल 531 किलोहर्ट्ज पे होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो बेसिकली एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चलेगी जहाँ पर फर्स्ट टर्म 522 होगा और कॉमन डिफरेंस 9 किलोहर्ट्ज होगा। इंडिया में यही चलता है। यूएसए में ये 520 किलोहर्ट्ज से स्टार्ट है और वहाँ पर जो इंक्रीमेंट है वो 10 किलोहर्ट्ज का होता है। नीचे हमारे पास बैंड सेलेक्टर है, FM1, FM2 मीडियम वेव, उसके बाद शॉर्ट वेव 1 से लेकर के 9 तक। हम लोग को दिख रहा है यहाँ पर एक छोटा सा
वाइट बैकग्राउंड दिया है जिससे हमें पता चले कि हमने कौन सा बैंड सेलेक्ट किया है। ऑलराइट, बॉटम में देख लेते हैं। बॉटम में हमारे पास 2 स्टैंड्स हैं, ये रबर के नहीं है, प्लास्टिक के ही हैं, सो स्लिप हो सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कुछ भी नहीं है। राइट हैंड साइड हमारे पास एक कैरिंग स्ट्रैप है। कैरिंग स्ट्रैप हटाने की कोई इसमें जगह नहीं है, ये अंदर ही है, या तो उसको हटाना हो तो काट के हटा सकते हैं, वैसे हटाने की ज़रूरत नहीं है, इज़ यूज़फुल। ये हमारे पास वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, और ये हमारे पास एक ट्यूनिंग नॉब दिया हुआ है जिससे हम अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को ट्यून कर सकते हैं। ऑलराइट, टॉप पर क्या है इसके? टॉप पर हमारे पास एक एंटीना है। ये एंटीना 7 टेलीस्कोपिक एंटीना है जिसमें 7 फोल्ड्स हैं। इसकी टोटल लेंथ है 19 इंचेस। पॉकेट रेडियो के हिसाब से ये लेंथ ठीक है, जो रेडियो टेबल पे रखे होते हैं उनके लिए ये लेंथ काफ़ी नहीं है। उसके अलावा हमारे पास एक DC 5 वोल्ट इनपुट है, उसमें देख सकते हैं, उसका पोलैरिटी देखना ज़रूरी है। तो अंदर की जो पोलैरिटी है वो पॉजिटिव है और जो स्लीव होगा वो नेगेटिव होगा। DC करंट में पोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पोलैरिटी चेक करके ही करेंगे। अगर रिवर्स पोलैरिटी लगा देंगे तो अंदर की मशीनरी शॉर्ट हो जाएगी। और ये एक हेडफोन जैक है, हेडफोन पे इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। और ये ऑन एंड ऑफ स्विच। ऑलराइट, बैक साइड पे एक फ्लैप है, उसके ऊपर सारी फ्रीक्वेंसीज लिखी मेंशन है, FM1, FM2, मीडियम वेव और शॉर्ट वेव। शॉर्ट वेव इसका 4.75 से 22 मेगाहर्ट्ज तक है। ये शॉर्ट वेव की सारी फ्रीक्वेंसीज कवर नहीं करता। शॉर्ट वेव की फ्रीक्वेंसीज 1.71 मेगाहर्ट्ज से स्टार्ट होती हैं और 30 मेगाहर्ट्ज तक जाती हैं। लेकिन जो छोटी फ्रीक्वेंसीज हैं या जो लार्जर फ्रीक्वेंसीज है वहाँ पर प्रोग्राम्स बहुत ही कम है, तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मिस नहीं करेंगे। ऑलराइट, ये इसका स्टैंड भी है, किक स्टैंड, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग किक स्टैंड है। ओके, ये इसका बैटरी कंपार्टमेंट है। यहाँ पर 2 AA बैटरीज लगती हैं, बैटरीज हम लगा देते हैं। हमारे पास रिचार्जेबल बैटरीज है। देखिए, अगर आपने रिचार्जेबल बैटरीज भी खरीद ली तो आपको बैटरी का पैसा भी बचेगा। आपको सिर्फ ये एक रिसीवर खरीदना है, टोटल कॉस्ट 1200 रुपये, या फिर डिस्काउंट में कम। और अगर आप अपनी लोकल मार्केट में सर्च करेंगे, फेसबुक मार्केट प्लेस में या फिर OLX पे, तो हो सकता है आपको ये और कम प्राइस पे मिल जाए। ओके, सो इसको ऑन कर लेते हैं। ऑन करने पे यहाँ पर पावर की एक LED ऑन होगी। इसमें पावर की ही LED है, इसके अंदर ट्यूनिंग LED नहीं है। अभी हमारे पास है FM1, सो FM1 एंटीना निकाल लेते हैं। FM और शॉर्ट वेव के लिए हमें इस तरह का टेलीस्कोपिक एंटीना चाहिए होता है, और मीडियम वेव के लिए अंदर एक फेराइट रॉड लगी होती है, वो एंटीना यूज़ करते हैं। ऑलराइट, तो जितना लंबा एंटीना होगा उतना अच्छा रिसेप्शन मिलेगा। आप चाहें तो एक 30 से 40 फुट लंबा वायर आप अपनी खिड़की के बाहर छत के ऊपर डाल सकते हैं, उससे आपको रिसेप्शन, और उसका एक एंड इस एंटीना के साथ ज्वाइन कर देंगे तो आपका रिसेप्शन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। आपको बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज मिल जाएंगी। आज हम इसका सिर्फ थोड़ा सा साउंड टेस्ट कर लेंगे। ओके, मुसाफिर भक्ति रस में रमले, यहाँ पे प्रेम भक्ति में नाच लेगा। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखते, अदरवाइज कॉपीराइट स्ट्राइक लग जाएगी। इसका साउंड इसके साइज के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। ये मैंने बहुत ही कम लाउडनेस रखी है, मैक्सिमम लाउडनेस की अभी रात का टाइम है तो बहुत ही कम FM चैनल ऑनलाइन है। ये हो गया FM हमारा। FM2 पर इंडिया में कोई सर्विस अवेलेबल नहीं है, ये रशिया, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए। मीडियम वेव पर देखते हैं, मीडियम वेव पर अभी कुछ है कि नहीं। मीडियम वेव पर भी एक चैनल अवेलेबल है। और हाँ, एक और बात, ये एक एनालॉग रेडियो है। अब एनालॉग रेडियो भी 2 टाइप के आते हैं। एक एनालॉग रेडियो ऐसे होते हैं जिनके अंदर का पूरा सर्किट एनालॉग सर्किट होता है,
ट्रांजिस्टर बेस्ड रेडियोस होते हैं, और दूसरे एनालॉग रेडियोस ऐसे होते हैं जिनके अंदर का सर्किट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। ये एक एनालॉग रेडियो है, मतलब ये एनालॉग सिग्नल्स कैप्चर करता है, और इसके अंदर एक डीएसपी चिप है। ऑलराइट, डीएसपी चिप मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक रेडियो है। इलेक्ट्रॉनिक रेडियोस की ट्यूनिंग को ट्यून करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। और जो एनालॉग रेडियोस होते हैं, प्योरली एनालॉग रेडियोस होते हैं, उनको ट्यून करना आसान होता है, लेकिन वो इतने सेंसिटिव नहीं होते, वो इतने सारे स्टेशंस कैच नहीं करते। ओके, सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको ऐसे और भी गैजेट्स देखने हैं या स्टेशनरी का कुछ भी देखना है तो आप मैसेज कर सकते हैं।